फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बड़गांव की संधि के बारे में। शिवाजी की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी मराठों के उत्कर्ष की, उसके अंदर हम बड़गांव की संधि के बारे में पढ़ रहे थे, जो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। मित्रों, अंग्रेज जो होते हैं वो बड़गांव की संधि करते तो हैं, लेकिन इस बड़गांव की संधि को जो वारेन हेस्टिंग्स होता है, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल होता है, वो इस संधि को बड़गांव की संधि को मानने को तैयार नहीं होता। और वो कर्नल गोडार्ड एक अंग्रेज होता है, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजता है और इस सेना के द्वारा बम्बई पर अधिकार कर लिया जाता है। सीधी सी बात है कि ये बड़गांव की संधि को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी अंग्रेज, और इन्होंने बम्बई पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मित्रों एक सेना और भेजता है वारेन हेस्टिंग पोपहम के नेतृत्व में, और इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। दूसरी बात जो है, पहली बार इन्होंने बम्बई पर अधिकार कर लिया और दूसरी बार ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस तरह जो है अंग्रेज जो मराठों के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ मित्रों, इस तरह अधिकार करने के कारण मराठों में और अंग्रेजों में पूना में 1781 में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो मराठे हैं वो पराजित हो जाते हैं। मराठे पराजित हो जाते हैं। अतः महाजी सिंधिया जो प्रशासन संभाल रहे होते हैं मराठों का, वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि करने का फैसला लेते हैं और अंग्रेजों के साथ 1782 में सालबाई की संधि करते हैं। 1782 में इस सालबाई की संधि जो है वो पूना दरबार यानी कि पेशवा के साथ और अंग्रेजों द्वारा की जाती है पूना दरबार के साथ। और इसके जो मुख्य बिंदु है उनमें पहला बिंदु ये कि अंग्रेज जो होते हैं वो माधव नारायण को पेशवा मान लेते हैं। अंग्रेजों को मित्रों सालसेट और कादीप और थाना दुर्ग का क्षेत्र जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता है। सालबाई की संधि के अनुसार अंग्रेजों से यह बात तय की जाती है इस संधि के दौरान। तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो ये कहता है कि रघुनाथ राव जो अंग्रेजों से जाकर मिला था और जिसने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी, अब क्या अंग्रेज इस रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। इस संधि के दौरान ये तय होता है। कौन सी संधि के दौरान? सालबाई की संधि के दौरान। मित्रों, महाजी सिंधिया जो इस वक्त मराठा प्रशासन के प्रमुख होते हैं, महाजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम का भाग मिलता है। यमुना के पश्चिम में जो जितनी भी भूमि होती है वो महाजी सिंधिया को दी जाती है। इस संधि से मित्रों क्या हुआ कि मराठे जो थे लगभग 20 वर्षों तक शांत बैठे रहे। मित्रों, इसके बाद क्या हुआ कि माधव नारायण जो गंगाबाई का पुत्र था, गंगाबाई विधवा जो थी, गंगाबाई पहले जो पेशवा थी उनके विधवा थी गंगाबाई, और गंगाबाई का पुत्र था माधव नारायण। और ये माधव राव नारायण जो है ये क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं तंग आकर, क्योंकि मराठों की जो खुद की जो घरेलू कलाएं होती है उसके तंग आकर ये माधव नारायण जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद मित्रों पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का जो काल है मित्रों वो है 1795 से लेकर 1818 के बीच का। ये जो रघुनाथ राव होता है उसके पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। इसके काल में मित्रों अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की जाती है। बेसिन की संधि मित्रों बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया, ये दोनों मराठा सरदार जो होते हैं ये दोनों मिलकर यशवंत राव होलकर एक मराठा जो वंश होता है, नया वंश जो होता है होलकर वंश, उसके एक व्यक्ति होते हैं यशवंत राव होलकर के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया दोनों मिलकर यशवंत राव होलकर के साथ क्या करते हैं, एक धोखा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सिंधिया और ये जो दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय जो होते हैं ये मिलकर इसके जो ये जसवंत राव जो होलकर होते हैं, इनको मित्रों जसवंत राव होलकर भी कहा जाता है और यशवंत राव होलकर भी कहा जाता है। इनका जो एक भाई होता है उसको मार देते हैं, और उस भाई का नाम क्या होता है, बिट्ठू जी। क्या नाम होता है?
बिट्टू जी किसका भाई होता है? यशवंत राव का भाई होता है। और इसको मार कौन देता है? बाजीराव द्वितीय और सिंधिया जो होता है, दौलतराव सिंधिया, ये दोनों मिलकर इसको मार देते हैं बिट्टू जी को। फिर मित्रों अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि जो होती है वो की जाती है 31 दिसंबर 1802 को। कब की जाती है? 31 दिसंबर 1802 को बेसीन की संधि। मित्रों इस समय बेसीन की संधि जो की जाती है वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो उस टाइम पेशवा होता है इसके साथ की जाती है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि होती है। कौन सी संधि? बेसीन की संधि। मित्रों इस टाइम जो गवर्नर जनरल होता है वो कौन होता है? वेलेजली। कौन होता है मित्रों? वेलेजली। सहायक संधियों के लिए जाना जाता है गवर्नर जनरल। तो ये सहायक संधियों का दौर इस टाइम चल रहा होता है और बेसीन की संधि में भी कुछ सहायक संधियों जैसी शर्तें हमें देखने को मिलती है। मित्रों पेशवा जो होता है वो अंग्रेजी सरकार का संरक्षण स्वीकार कर लेता है और मित्रों पूना में अंग्रेजी सेना रखना भी स्वीकार कर लेता है कि अब पूना में एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी जिसका खर्च जो है वो मराठे उठाएंगे। पेशवा ने मित्रों नर्मदा, ताप्ती व तुंगभद्रा जो नदियां हैं उनके आसपास के क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों को दे दिए। और इनकी आय कितनी थी मित्रों? लगभग 26 लाख वार्षिक आय वाले ये क्षेत्र थे। नर्मदा, ताप्ती और तुंगभद्रा के आसपास के जो उपजाऊ क्षेत्र थे इनकी आय थी 26 लाख रुपए। ये जो क्षेत्र थे अंग्रेजों को दे दिए। मित्रों पेशवा ने सूरत भी कंपनी को दे दिया, यानी कि सूरत का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, व्यापारिक क्षेत्र था, वो भी कंपनी को दे दिया गया। मित्रों निजाम से चौथ वसूली का जो अधिकार है वो भी पेशवा छोड़ देते हैं। पेशवा ने मित्रों अंग्रेजों से ये वादा किया कि वह अपने किसी अन्य यूरोपीय कंपनी को कर्मचारी को नहीं रखेंगे। इस तरह मित्रों अपनी जो स्वतंत्रता थी पूरी तरह से ये जो मराठे होते हैं ये अंग्रेजों को बेच देते हैं, एक तरह से दांव पे लगा देते हैं। मित्रों एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डीन हट्टन। तो ये डीन हट्टन जो है इन्होंने एक वक्तव्य दिया है इस बेसीन की संधि के बारे में कि इससे अंग्रेजों की जो शक्ति थी, बेसीन की संधि से अंग्रेजों की शक्ति 3 गुना हो गई। 3 गुना कैसे हो गई मित्रों? मराठा जैसी पावरफुल जो हस्ती थी, मराठों जैसी पावरफुल जो डेस्टिनी थी वो इनके हाथ में आ गई थी। इतनी आर्थिक जो इनको फायदा हुआ बेसीन की संधि से, इतना उपजाऊ बड़ी आय वाला जो क्षेत्र था इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो इनकी शक्ति में, अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक था। इस प्रकार मित्रों हम जाते पेशवा ने मतलब अपनी रक्षा के बदले जो अपनी स्वतंत्रता थी वो बेच दी। ये एक ऐसी संधि थी जिसके द्वारा पेशवा ने अपनी रक्षा के मूल्य में अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। मित्रों एक अंग्रेज जो व्यक्ति है जिनका नाम है मित्रों आर्थर वेलेजली, इन्होंने कहा है कि बेसीन की जो संधि है एक बेकार आदमी से की गई। इस तरह मित्रों अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में, बेसीन की संधि के बारे में अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। अब मित्रों हम जानेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, लेकिन मित्रों वो अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।